बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। आया श्रीमद्भागवत महापुराण के इस पवित्र पावन अनुष्ठान में हम सब लोग अपने मन को समर्पित करते हुए आज ये कथा का तृतीय दिवस है। बड़े सुंदर सुखद क्षण है। गजाननं भो गणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं मनोजवं रथतुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोर्मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद भगवान की बोलो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आए हम प्रभु नाम संकीर्तन के साथ अपने मन और वाणी को पवित्र करते आज की कथा में प्रवेश करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितुमात स्वामी सखा हमारे। पितुमात स्वामी सखा हमारे। पितुमात स्वामी सखा हमारे। पितुमात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा गाओ सभी प्रेम से बंदी ग्रह के तुम अवतारी बंदी ग्रह के तुम अवतारी कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी किसी के जाए किसी के कहाए किसी के जाए किसी के कहाए है अद्भुत हर बात तिहारी है अद्भुत हर बात तिहारी गोकुल में चमके मथुरा के तारे गोकुल में चमके मथुरा के तारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हितमात स्वामी सखा हमारे हितमात स्वामी सखा हमारे हितमात स्वामी सखा हमारे हितमात स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम मस्ती में झूम हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे अद्भुत है भगवान की कथा। भगवान का स्मरण उनके पावन चर्चा के साथ अपने मन को समर्पित करते हो। जीवन को पूर्णिमा बनाने का ये सुंदर अनुष्ठान है, पावन क्षण है। जीवन की वो घड़ी अच्छी है
जिस घड़ी में हम भगवान के गुणानुवाद के लिए, वो क्षण अच्छे हैं जब परमात्मा की याद हो। परमात्मा को याद करना पड़ता है, संसार याद करने की जरूरत नहीं, वो बना रहता है। मनुष्य जीवन की सार्थकता है, मनुष्य जीवन तब पुण्यमय बन जाता है जिस क्षण हमें भगवान का स्मरण होता है, भगवान की याद हमारे मन में। भगवान की याद अमृत है, अमृत है भगवान की याद। भगवान की विस्मृति मौत है। याद है तो आबाद है, याद है तो आबाद है, भूला तो बर्बाद है। हम परमात्मा को भूल के आजाद होने का दिवा स्वप्न देखते हैं, जागृत जगते हुए एक स्वप्न देखते हैं, भगवान से अलग होके हम सुखी हो जाएं। प्रारंभ में ही आचार्य पुष्पेंद्र के द्वारा सुन रहे थे, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। किसी का शरीर रुग्ण है तो शरीर के कारण दुख है, किसी का मन रुग्ण है, मन कामनाओं में ऐसा ग्रसित है, आकंठ डूबा है, अच्छी बात अच्छी नहीं लगती। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहा के पास। गरीबी भी एक दुख है, पर थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। थोड़े थोड़े सब दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी में गरीब दुखी है या मन या शरीर से दुखी, ऐसा नहीं, थोड़े थोड़े सब दुखी। इस दुख से जो पार होना चाहते हैं वो हर समय अपने हृदय में परमात्मा को जिंदा रखो। असल में भूल नहीं तो मौत है, याद है हम जिंदा है। हमें कोई उस दिन हम मरे जिस दिन कोई हमें भूल गया, हम याद हैं। यदि हम आज किसी की सहस्त्राब्दी मनाते हैं, अभी कुछ दिन पहले हम हैदराबाद, पहले जिसको हम भाग्यनगर के रूप में जानते थे, जब मुगल आए तो बहुत जगह नाम बदले गए, उस हैदराबाद का नाम पहले भाग्यनगर। हम भाग्यनगर गए सहस्त्राब्दी समारोह में। भगवान रामानुजाचार्य समता मूर्ति का जीवन यात्रा के 1000 वर्ष पूरे होने पर जिंदा में कोई हमारा बर्थडे इतना उत्साह से कैसे मनाएगा जितना श्रेष्ठ, पवित्र और विराट रूप में सहस्त्राब्दी समारोह का आयोजन। अपनी परंपरा के प्रति कृतज्ञ होना। हम मुसलमान तो नहीं हो सकते क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम सारे संसार को अपना परिवार मानने वाले हैं। हम गर्मी में पक्षियों को छत पर पानी रखने वाले हैं, समय पर कीड़ियों को चीनी आटा डाल के उनको भोजन देने वाले हैं। हम हत्या पर विश्वास नहीं करते। पर एक चीज़ है जो हम मुसलमानों से सीख सकते हैं, जो हमारे जीवन में धीरे धीरे हम अनेक जातियों में विभाजित होने के कारण हमारे आस्थाओं के अलग अलग जो केंद्र बने, हमारे को ये देखना चाहिए एक अनपढ़ मुसलमान भी अपने धर्म के प्रति कैसे समर्पित है। पढ़ा लिखा तो है, हमारे यहाँ भी जो कम पढ़े लिखे हैं वो अधिक श्रद्धावान है। जो श्रद्धावान है उन पर पढ़े लिखे लोग टिप्पणी करते हैं, है ना। पर वहाँ आप देखोगे वो पढ़े लिखे भी हों, एक समाज है जो पढ़ा लिखा है, एक समाज है जो अनपढ़ है, पर वो सारे के सारे अपने खुदा के प्रति, अपने मस्जिद के प्रति, अपने अल्लाह के प्रति, अपने भगवान के प्रति कैसे समर्पित होना है, ये हम अपने से अलग जितने भी मजहब हैं अलग अलग ढंग से हम सीख सकते हैं। सीखने के लिए दुनिया पड़ी है, ये मनुष्य जीवन है, मिल गया है तो सीख लेते हैं। मनुष्य न होते तो कोई भागवत सुनते, पंडाल में मनुष्य के अलावा कोई है? मनुष्य न होते तो गीता पढ़ने का अवसर होता? मान लो मनुष्य न होते तो तीर्थ गमन, तीर्थाटन, तीर्थ निवास का सुख मिलता? तीर्थ में रहने का सुख मनुष्य को। मनुष्य हैं तो ये बहुत सारे आनंद लेने के साधन हैं, केंद्र हैं, जहाँ बैठकर हम अपने मन को आह्लादित कर सकते हैं, आनंदित कर सकते हैं। पर वो प्रभु ने जिंदगी दी है, हमें जीना नहीं आता, है ना। परमात्मा ने हमें जिंदगी दी, अभी जीना ही नहीं आता। मनुष्य के अलावा मुझे लगता है इस धरती में जितना मनुष्य दुखी दिखाई देता है, मनुष्य के अतिरिक्त जितने भी भूत प्राणी हैं वो सब आनंद से, सुबह सुबह देखो कुत्ता अपने जाति वालों के साथ आराम से खेलता है, एक दूसरे को पकड़ते, जब खेलते हैं उत्साह में देखना ऐसे एक दूसरे को पकड़ते हैं जैसे दांत लग जाएंगे, पर लगते वक्त नहीं है, खेलते हैं आपस में। वो उनकी अपनी भाषा है, वो जिस भाषा में जिन शब्दों में खेलते हैं, बात करते हैं अपने जाति वाले के साथ, वो लड़ते भी हैं पर भूल भी जाते हैं। हम अपने जाति वालों के साथ लड़ जाएं तो अगले जन्म तक भूलते नहीं हैं, वो लड़ जाते हैं, भूल जाते हैं।
ऐसा नहीं कि लड़ाई उनमें नहीं, वो लड़ते हुए भूल भी जाते हैं, हम बोलते नहीं, गांठ बन जाती है। वो वैर की जो गांठ है ना, वो बिना उनकी, जिससे हमारी दुश्मनी है, उसकी उपस्थिति की जरूरत है छाती जलने के लिए, कि उसकी याद काफ़ी है। हमारे सामने हमारा दुश्मन ना हो, उसकी याद ही काफ़ी है हमारे मन को जलाने। याद आई तो मन दुखी हो, याद आई तो क्रोध आ गया, है ना। तो धीरे धीरे अपने मन को भगवान में लगाना है। हम मनुष्य हैं, हमें अवसर मिला है, यदि हमने ऐसे खो दिया ना, ये बार बार नहीं मिला। बहुत से जन्मों के शुभ कर्मों का प्रादुर्भाव होगा जीवन में, बहुत से शुभ कर्मों की कबहू की कर करुणा नर देहि। भगवान ने कृपा की, भगवान की कृपा हो। आप लोग शिकायत करते रहते हो ना, भगवान की हम पर कृपा नहीं है। भगवान की कृपा का यदि कोई दर्शन करना है तो मनुष्य को देख लो, ये भगवान की कृपा है, उसे प्रणाम कर लो। ये मनुष्य भगवान की कृपा का प्रसाद। मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यही तो कहते, कबहू की कर करुणा नर देहि। अर्थात कभी कभी भगवान जब कृपा करते हैं, करुणा करते हैं, तब मनुष्य का देह दे देते हैं। ये भगवान की करुणा से, पुण्य से अकेले नहीं है। पुण्य से अकेले मनुष्य बना भी नहीं जा सकता। पुण्य कर्मों से तो हम और भूत प्राणी के शरीर पर जन्म लेके अच्छी जगह पुण्य कर्मों का भोग सकते हैं। मनुष्य तो भगवान की कृपा का प्रसाद है। तब सृष्टि वर्णन में यही तो भगवान के मन में एक ओहम बहुत श्याम। अकेले क्षीर सागर में लेटे लेटे अचानक एक दिन मन आया कि अकेले कब तक रहूं। खुद बहुत होने की इच्छा जाग, बहुत होने के संकल्प के साथ भगवान ने मैथुनी सृष्टि का आदेश करते तो अपने ही नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कर दी। आपको पता ही है, कमल में बैठे ब्रह्मा जी का जब प्रादुर्भाव हुआ संसार में, चारों तरफ जल ही जलता, कहीं कोई मनुष्य, कहीं कोई कुछ। धरती जल निमग्न थी, हिरण्याक्ष के द्वारा पृथ्वी को जल में। तब ब्रह्मा जी के छाया पुत्र ऋषि करदम को पिता ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि तुम मैथुनी सृष्टि का विस्तार। उस मैथुनी सृष्टि के विस्तार के लिए तब ऋषि करदम ने देखा पिता की आज्ञा हुई है। ऋषि करदम का विवाह कल संपन्न हुआ था। ऋषि करदम असाधारण ऋषि थे। उन्होंने सरस्वत्याम तपस्ते सहस्राणाम समादस, 1-2 वर्ष नहीं, हजारों वर्ष की तपश्चर्या करने वाले ऋषि आज पिता की आज्ञा से गृहस्थ हो गए। पिता ने कहा तो आज विवाह की इस पवित्र परंपरा में प्रवेश करते सृष्टि के सुंदर सृजन के लिए इधर भैया देवहूति ने देखा कि आज माता पिता विवाह संपन्न कराने के पश्चात जब माता पिता अपने घर वापस चले गए, माता पिता का अभिप्राय समझकर ऋषि करदम की वो प्रेम पूर्वक सेवा करने लगे। पति के सेवा में निरंतर अपने जीवन को समर्पित किए। व्रत उपवास के पावन अनुष्ठान में देवहूति का जो पांच भौतिक देह था वो कृशकाय हो गया, कमजोर हो गया। विवाह के पश्चात 12 वर्षों तक दोनों ने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए एक दिन अकारण ऋषि ने अपनी अर्धांगिनी देवहूति को देखा। उसका कंचन सा सौष्ठव सुंदर बदन आज कृशकाय और दुबला सा हो। ऋषि करदम ने सोचा, एक राजकन्या मुझे अरण्य में रहने वाले ऋषि करदम को सहस्र स्वीकार कर आज अपना समग्र जीवन मेरी सेवा को समर्पित किया। तो एक स्त्री के मनोभाव को हृदयस्थ समझते हुए ऋषि करदम ने सामने एक बिंदुसर तीर्थ नाम का कुंड था, उस कुंड में इशारा किया, आप स्नान करो। जैसे माँ देवहूति उसमें स्नान करते, स्नान करते ही उनका खोया हुआ सौष्ठव सौंदर्य, वो यौवन वापस हो गया। वो पूर्व की तरह सुंदर दिखने लगे। इसी करदम की तपश्चर्या के बल प्रभाव से एक सुंदर विमान का सृजन होता है, जो बहुमंजिला विमान है, छोटा नहीं है, जो भागवती की किचे से शोभायमान है, जहाँ सुंदर सुंदर झरने, हीरे माणिक्य की दीवारें, भीतियों पर चित्रकला, शयन कक्ष,
सरोवर आदि से सुसज्जित एक सुंदर भवन जैसा एक विशाल विमान की रचना की। आज ऋषि कर्दम अपनी अर्धांगिनी के साथ उस विमान पर बैठे विहार करने निकले तो लंबे समय तक 100 वर्ष की अवधि तक उस विमान में रहे। उस 100 वर्ष की अवधि में देवहूति और ऋषि कर्दम के गृहस्थ जीवन में 9 देवियों का जन्म हुआ, 9 कन्याओं ने जन्म लिया। इसके बाद कर्दम ऋषि जब लौटकर पर्णकुटी में आए, पत्नी देवहूति से कहा, देवी मैंने आपको वचन दिया था, अब मैं भगवत प्राप्ति के लिए अपने इस पर्णकुटी का त्याग कर आप अपनी संतति के साथ आनंद से रहो। मैं भगवत गुणानुवाद के लिए पर्णकुटी का त्याग कर सन्यासी जीवन। तब देवहूति जी ने विनम्र भाव से ऋषि कर्दम का वचन स्मरण दिलाया और बोले, आपने कहा था कोई आपके पुत्र होगा, एक पुत्र होते ही मैं वन में चला जाऊंगा। मेरे घर में अभी पुत्र का जन्म तो हुआ ही नहीं, 9 देवियों ने जन्म और इन 9 कन्याओं के पाणी ग्रहण संस्कार के साथ उनके संरक्षण का कार्य बिना पिता के संभव। ऋषि कर्दम को स्मरण आया। तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, देवहूति के द्वारा ये जब वचन स्मरण आया तो ऋषि कर्दम ने कुछ समय और माँ देवहूति के साथ बिताया। प्रभु आराधना के साथ देवहूति के गर्भ में जिस बालक का प्रादुर्भाव होता है, कपिल के रूप में भगवान माँ देवहूति की उस पवित्र जीवन की सुंदरतम यात्रा में हृदयस्थ आज भगवान माँ देवहूति के गर्भ में आते हैं। ऋषि कर्दम और माता देवहूति के पवित्र जीवन में भगवान का प्रादुर्भाव होता है। मैंने कल कहा था हमें संतति कैसे चाहिए, हम ही जननी है, हम ही जमाता है, हम ही को जन्मदात्री अवेयर हो, सावधान हो। जननी और जमाता का जीवन पवित्र हो, आचरण संस्कार पवित्र हो,